हमने ऑसिलेशन शुरू किया था। क्या शुरू किया था बेटा? ऑसिलेशन। हमने ये कहा कि दो तरह की मोशन होती है, एक होती है पीरियडिक मोशन, एक होती है अपीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन किसे कहते हैं? जो रेगुलर टाइम इंटरवल में क्या होती है? रिपीट होती है। क्या होती है? रिपीट। जैसे अर्थ का रोटेशन सन के अराउंड कितने दिन में रिपीट होता है? 1 साल में। अर्थ का रोटेशन खुद के एक्सिस के अबाउट कितने टाइम में रिपीट होता है? 24 घंटे में। कितने टाइम में? 24 घंटे। तो जो भी मोशन टाइम के साथ रिपीट होती है एक जैसे टाइम इंटरवल के बाद, उसे हमने बोला था पीरियडिक मोशन। तो पीरियडिक मोशन का ही एक टाइप कौन था? ऑसिलेशन। कौन था? तो ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं? एनी मोशन जो कैसी होती है? टू एंड फ्रो होती है, मतलब जाना प्लस मतलब मीन पोजीशन से जाएगा और आएगा। टू एंड फ्रो मोशन चलती रहेंगी एक मीन पोजीशन के अबाउट। तो हमने ऐसे डिनोट किया था कि एक पोजीशन कौन सी होती है? बीच वाली पोजीशन को हमने क्या बोला था? मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस साइड वाले को हमने बोला था पॉजिटिव एक्सट्रीम, इस साइड वाले को हमने बोला था नेगेटिव। यहाँ से इधर जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था इसे हमने क्या बोला था? एम्पलीट्यूड। क्या बोला था? एम्पलीट्यूड। सही है। तो राइट साइड में हमने इधर लिया था प्लस ए, लेफ्ट साइड में हमने लिया था माइनस ए। फिर हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए जिसमें एक्स का इक्वेशन अपना बना था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये जो फाई था इसे हमने इनिशियल फेज बोला और ओमेगा टी प्लस फाई को हमने टोटल फेज बोला था। इसको डिफरेंशिएट किया तो v मिल सकता है हमें और ये बना था cos ओमेगा टी प्लस। v को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस। इसके अलावा इन तीनों के फॉर्मूले अपने आए थे। ए का फॉर्मूला आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस क्यों था? क्योंकि ए इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। डेफिनेशन में भी लिखा है अपन कि फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। वो भले ही क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसे? डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? टुवर्ड्स मीन। इसकी अबाउट होती है टुवर्ड्स मीन। तो इस पे से हमने v का फॉर्मूला बनाया तो वो बना था ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस v पे से हमने फिर से x का फॉर्मूला बनाया जो कि हमें इक्वेशन मिला था। सही है ना? ये साइन ओमेगा टी प्लस। क्लियर? फिर हमने देखा एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होता है? तो एक्सट्रीम पे। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आया था? 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही आएंगे। नेक्स्ट की वैल्यू a पुट करेंगे तो ये आया था अपना a ओमेगा स्क्वायर। इधर गए तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इधर गए तो प्लस। सही है। वेलोसिटी की वैल्यू हमने देखी तो वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या थी? मैक्सिमम। ये आया था अपना a ओमेगा। अब यहाँ पे क्या था? क्या था? 0। ये हमें पता चला था और इसके हमने क्वेश्चंस भी करे कुछ। अरे किए कि नहीं? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने करे। आज हम थोड़े इक्वेशन वाले क्वेश्चन करेंगे और आगे जाएंगे। देखो ध्यान देना भैया। सपोज हम बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन। क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन। और पार्टिकल परफॉर्मिंग गिवन बाय इक्वेशन दिया है कोई x बराबर सपोज 3 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाय 3 मीटर में टाइम दिया है और हमें बोला फाइंड। पहला पॉइंट पूछा एम्पलीट्यूड, दूसरा पॉइंट पूछा टाइम पीरियड, तीसरा पॉइंट पूछा फ्रीक्वेंसी, चौथा पॉइंट पूछा वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 1, पांचवा पॉइंट एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, सिक्स्थ पॉइंट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, velocity as a function of time, 7 acceleration as a function of time, 8 Vmax, 9 Amax। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब सारी चीजें निकाल लेंगे। इनडायरेक्टली अपना कहना क्या है कि हम सारी चीजें एक ही इसमें निकाल लेंगे, जो भी पढ़ा है सब, मतलब रिवाइज भी हो जाएगा। चलो, तो इस इक्वेशन को मैं कंपेयर किसके साथ करूंगा? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के साथ।
किसके साथ कंपेयर करेंगे? हमें दिया है x बराबर क्या दिया है 3 sin 4 पाई t प्लस, इसे हम कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू अपना इक्वेशन है a sin ओमेगा t प्लस पाई। तो कंपेयर किया तो हमें क्या दिख रहा है? ये मीटर में दिया है तो ये भी क्या है? मीटर में कर देंगे। चलो कंपेयर किया तो हमें क्या दिख रहा? a की वैल्यू कितनी हो गई? 3, सही है। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 4 पाई रेडियन पर सेकंड। फाई की वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाई 3, सही है। यस और नो? चलो एम्पलीट्यूड तो मिल गया। टाइम पीरियड हम ओमेगा पे से निकाल सकते हैं। t बराबर क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय 4 पाई मतलब 1/2 मतलब 0.5 सेकंड। फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसका? रेसिप्रोकल, ओमेगा बाय 2 पाई या फिर 1/t बोलते या फिर 1/0.5। कितना आएगा? 2 ऑसिलेशन पर सेकंड। और समझे कि नहीं? यस और नो? ये हो गए पहले दो, मिल गए। दूसरा क्या पूछा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कब? एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो v का फॉर्मूला है अपने पास ओमेगा अंडर रूट ऑफ, पुट कर देंगे। ओमेगा अपना आया था 4 पाई, एम्पलीट्यूड आया था 3, x कितना बोला है? 1। 4 पाई अंडर रूट कितना आएगा? 9 माइनस 1, तो 4 पाई अंडर रूट 8। 4 पाई इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। 8 अंडर रूट 2 पाई मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं हम एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। a इज इक्वल टू क्या? स्मॉल a। एक्सेलरेशन a बराबर क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओमेगा कितना है अपना? 4 पाई इंटू x, 16 पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर यानी 10 ले सकते हैं, माइनस 160। अरे सही है, ठीक है क्या? ये भी हो गया अपना। वेलोसिटी हो गया 1 2 3 4 5। अब क्या पूछा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ, माइनस का स्क्वायर नहीं है ना, सिर्फ ओमेगा का स्क्वायर है। हाँ, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से कहाँ होती है? दूर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से कहाँ होती है? लेकिन पार्टिकल हमेशा कहाँ आएगा? मीन पोजीशन की तरफ। एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा? मीन की तरफ, वो अपोजिट ही रहने वाला है। तो माइनस साइन सिर्फ क्या बताता है? उसकी डायरेक्शन। चलिए, अब हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा, तो एक्स का इक्वेशन अपने पास है 3 sin 4 पाई t प्लस पाई बाई 3। इसका मैं अगर डेरिवेटिव लूँ, v इज इक्वल टू क्या होता है भैया? dx बाय, ये वैसे के वैसा साइन का डेरिवेटिव cos इंटू 4 पाई t का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4 पाई। 4 पाई इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12 पाई cos ऑफ 4 पाई t प्लस, समझ गए क्या? अरे हो या नहीं? ये कुछ अलग नहीं किया भैया, यही इक्वेशन है। देखो a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस, वही हुआ ना। a कितना आया अपना? 3, ओमेगा कितना है? 4 पाई। 3 इंटू 4 पाई कितना? 12 पाई। बाकी वैसे के ऐसे एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt। तो इसका डेरिवेटिव 12 पाई, वैसे के कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 4 पाई t प्लस पाई बाय 3। ये 4 पाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 4 का कितना हो जाएगा? 48। अब या नहीं? 48 पाई स्क्वायर, माइनस साइन आ जाएगा आगे, साइन ऑफ 4 पाई टी प्लस, ठीक है क्या? यस और नो? ये भी हो गया। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वी मैक्स का फॉर्मूला सबको पता है क्या था? वी मैक्स का फॉर्मूला a इंटू ओमेगा। वी मैक्स क्या था? a इंटू a कितना है? 3, ओमेगा कितना? मीटर पर सेकेंड। a मैक्स का फॉर्मूला क्या था? a ओमेगा स्क्वायर।
48 पाई, ये देखो बराबर यही रहेगा मैक्सिमम। जैसे डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, वैसे वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड ये बना ना, वैसे एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड कौन बना, ये वैल्यू जो आगे लगते हैं वही अपने आप क्या बन जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा। तो इक्वेशन पे से भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे, निकालने की जरूरत। चलो हो गई लिस्ट कंप्लीट। और 2 पॉइंट निकाल लेते हैं आप। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मतलब जब स्टार्टिंग है, मतलब एट टी इज इक्वल टू, एक्स का इक्वेशन अपना था 3 sin 4 पाई, टी की वैल्यू में 0 पुट कर रहा, ठीक है ना। इनिशियल मतलब टाइम क्या रहेगा वहां पे 0, क्योंकि तब मोशन क्या हो रही है, जस्ट स्टार्ट। टी इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा, ये बन जाएगा 3 sin, ये तो 0 हो गया, ये क्या बचा π/3। π/3 मतलब sin 60, sin 60 मतलब √3/2, मतलब 3√3/2। स्टार्टिंग में x यहाँ पे है, मतलब पार्टिकल यहाँ पे है शुरुआत में, 0 पे। ऐसे ही मुझे अगर इनिशियल वेलोसिटी पूछी, क्या पूछा, तो मैं वेलोसिटी का इक्वेशन लूंगा 12 पाई cos 4 पाई इंटू टी, कितना पुट करूंगा 0, जो अभी इक्वेशन निकाला ना हमने वेलोसिटी का, इसमें मैंने पुट कर दिया टी की वैल्यू 0, तो 12 पाई cos π/3, cos 60 कितना होता है 1/2, 2 1 2, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी 6 पाई मीटर पर। ऐसे में इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, अरे हाँ या ना। एक्सेलरेशन का इक्वेशन अपना बना है -48 पाई स्क्वायर साइन 4 पाई इंटू टी की वैल्यू फिर से 0, तो ये हो जाएगा -48 पाई स्क्वायर √3/2, 2 1 2, 24, तो 240 √3, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10, 24 इंटू 10 240 √3 वैसे के। समझ में आया क्या, यस और नो। तो एक ही एग्जांपल में सारे फॉर्मूले अपन ने क्या कर लिए, रिवाइज। सही है। तो इक्वेशन पे से कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है। समझ में आ गया, अरे हाँ या ना, समझे कि नहीं। हमने एक इक्वेशन पे से सब निकाल लिया। सर फिर वेलोसिटी का इक्वेशन दिया रहा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम निकाल सकते हैं। सही है या नहीं, क्लियर हुआ। अभी हम जो चीज पढ़ेंगे, तो आपको एक होमवर्क के लिए मैं बोल देता हूँ, कोई भी एक इक्वेशन दे देता हूँ, उसपे से यही सारी चीजें फिर से आप लोगों ने क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। 5 sin 4 πt प्लस π/4, इसके लिए आप लोगों ने यही सारी चीजें फिर से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे। अरे समझे। अब आता है इंपॉर्टेंट। कल हमने एक फेज नाम की कंडीशन पढ़ी थी, फेज ऑफ एसएच, उसी को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे अपन। तब हेडिंग डालना है प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम एज एसएचएम। प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम एज एसएचएम। यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो क्या मिलना चाहिए हमें, एसएचएम मिलना चाहिए। उसको अपन समझ लेते हैं, थ्योरेटिकली भी समझते हैं, एनालिटिकली भी समझ लेते हैं। देखिए भैया, समझो इधर, ठीक है क्या। अबे हविया नहीं, देखो सपोज कोई पार्टिकल है
यहाँ पे ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और वो हम बोल रहे हैं कि कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है क्या? अरे ठीक है। मैंने क्या किया, इधर एक टॉर्च लगाया तो इसकी शैडो इधर आएगी। अरे हो गया नहीं, मैंने अगर इधर से क्या लगाया, टॉर्च, ये पार्टिकल, तो इसकी शैडो कहाँ दिखेंगे, नीचे सरफेस पे, हाँ या ना? तो ऐसे ही समझते ये जो पार्टिकल ये दिखेगा तो ये सर्कल थोड़ी ना दिखेगा, वो तो उसकी पाथ बता रहा है ना। तो सिर्फ पार्टिकल ही दिखेंगे, तो पार्टिकल की शैडो सीधे सीधे इस प्लेन सरफेस पे आएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक टॉर्च लगा दिया, या फिर यहाँ से फ्लैश लगाया, जिसके कारण इसकी शैडो कहाँ दिखी, यहाँ पे। अब जैसे ये पार्टिकल आगे गया, ये शैडो भी आगे जाएगी, हाँ या नहीं? और पार्टिकल इधर आगे गया तो शैडो और आगे जाएगी। जैसे पार्टिकल यहां पहुंचेगा, शैडो यहां पहुंच जाएगी। यस और नो? अब जैसा पार्टिकल वापस आना शुरू करेगा, शैडो भी वापस आना शुरू करेगी, और वापस आना शुरू है। मतलब पार्टिकल गया और वापस आया, तो पार्टिकल कौन सी मोशन कर रहा है, ऑसिलेशन। सही है। इधर पार्टिकल ऊपर गया तो पहुंच गया, फिर से इधर आया, फिर से ऊपर गया, फिर से वापस यहां पहुंच गया तो वापस आ जाएगा। मतलब यहां से यहां तक के बीच पार्टिकल यहां से यहां गया, यहां से वापस यहां आने में पार्टिकल वापस आया, फिर यहां से यहां जाने में ये शैडो यहां से यहां तक गई, फिर यहां से यहां आने में 4 पार्ट में क्या हो गया अपना, ऑसिलेशन। क्या हुआ, इसी को तो ऑसिलेशन बोलते ना, टू एंड फ्रो मोशन को। सही है या नहीं? अरे यस और नो? तो यहां से यहां तक जब गया वो, तो ये जो डिस्टेंस है तो रेडियस है ना, और यहां से यहां तक का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू अपना एम्पलीट्यूड हो गया। समझे क्या? जो रेडियस है वही अपना कौन बना, मैक्सिमम उतना ही जा सकता है। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन किसके बराबर हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ SHF। क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ। तो ये कौन सी पोजीशन थी अपनी, x इज इक्वल टू 0, यहाँ क्या बना प्लस ए, यहाँ क्या बना। तो ये तो थियोरेटिकली समझ में आ गया आपको कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है, उसका प्रोजेक्शन कौन सी मोशन करता है, ऑसिलेशन। कौन सी मोशन, क्लियर है, हाउ या नहीं? अब इसी को थोड़ा एनालिटिकली निकालने की कोशिश करें। इतना क्लियर हुआ ना कि पार्टिकल का प्रोजेक्शन, जो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर, उसका प्रोजेक्शन क्या देता है हमें, ऑसिलेशन। क्या देता है, ऑसिलेशन। अब हमें इसी चीज को एनालिटिकली समझना है। इसी चीज को कैसे समझना है, एनालिटिकली। ठीक है। देखो ध्यान देना भैया, अब कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट लिए, बिकॉज यूनिफॉर्म चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तभी तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। अगर स्पीड बढ़ती रही तो टाइम पीरियड सेम रहेगा क्या, वो तो बढ़ती जाएंगी स्पीड फिर। ठीक है। अब एनी पोजीशन लेते हैं हम, यहाँ पे है। अब इस पार्टिकल पे एक्ट होने वाले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें पता चाहिए। ये इसकी रेडियस यानी एम्पलीट्यूड बोल सकता मैं, अरे हो या नहीं? रेडियस यानी क्या बोल सकते हैं हम, एम्पलीट्यूड। सही है। रेडियस किसके बराबर होती है, अभी तो पढ़ा अपन ने, एम्पलीट्यूड के बराबर। किसके बराबर, अब इसके बाद जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो ऐसी रहेगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, आर इंटू ओमेगा। ए ओमेगा लिखो, सर्कुलर में पढ़े ना अपन ने, बस आर की जगह ए लिख रहा। और सेंटर की तरफ जाने वाला एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होता है अपना, रेडियल। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर।
मैं इसे लिख सकता हूँ फिर ए ओमेगा स्क्वायर। सही है। सपोज यहां से यहां ये इनिशियल पोजीशन से कितने एंगल पे आया है? थीटा। कितने एंगल पे है? अब देखो, अब अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लेता यहाँ पे तो पार्टिकल यहाँ कहीं होना चाहिए, यस और नो? ये इसका क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या होना चाहिए? ये पोजीशन तो अपने लिए मीन हो गई ना। कौन सी पोजीशन हो गई? जब मीन से स्टार्ट करते तब फाई 0 रहता है, तो अपन कल पढ़ चुके हैं। ये साइन ओमेगा टी। देखो अब ये x का इक्वेशन हमें SHM का इक्वेशन मिलना चाहिए। कौन सा इक्वेशन मिलना चाहिए? SHM का इक्वेशन। तो कैसे? यहां से यहां तक जो भी डिस्टेंस है, ये दिख रहा है ट्रायंगल, इधर बना। ये एंगल क्या है अपने पास? थीटा। ये क्या है? ये क्या है? x। ये और ये सेम रहेगा ना? अरे हाँ या ना? तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो x बराबर क्या बन गया? a साइन थीटा। थीटा यानी क्या होता है? ओमेगा टी। तो ये तो SHM का इक्वेशन बना ना। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी प्लस फाइव था ना सर? फाइव नहीं दिख रहा। अरे स्टार्टिंग मीन से जब कर रहा है तो फाइव क्या रहता है? 0। एक्सट्रीम से जब शुरू करता है फाइव क्या लेते हैं अपन? पाई/2 पढ़ा था ना फेस के टाइम पे। इसके टाइम पे पढ़ा था फेस। तो x का इक्वेशन बराबर क्या है? SHM वाला इक्वेशन आ गया। इस पे से हम बोल सकते प्रोजेक्शन ऑफ UCM क्या बन सकता है? SHM। सर सिर्फ x का आने से होगा क्या? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए। कौन आना चाहिए? वेलोसिटी और। देखते हो अब ये जो वेलोसिटी है, ध्यान देना बराबर। इधर थीटा है तो ये एंगल इतना क्या बनेगा? थीटा। वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन के बीच एंगल कितना होता है? 90। कितना होता है? 90। ये एंगल कितना रहता है? 90। कितना रहेगा? 90। तो ये जो बचा हुआ एंगल था यहाँ पे, ये कितना होना चाहिए? ये पूरा 90 था, 90 में से थीटा चला गया, कितना होगा ये? तो ये एंगल क्या होगा? 90 में से 90 माइनस थीटा गया तो फिर से थीटा ही बचेगा ना। समझा क्या क्या बोला मैंने? जिन्हें नहीं समझा इधर देख सकते। ये अपना ये है, ये वर्टिकल। ये एंगल कितना बना है? थीटा। तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? 90 माइनस, ये पूरा 90 है यहाँ से यहाँ तक। तो ये 90 में से ये 90 माइनस थीटा गया तो 90 90 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो क्या बचेगा? समझ में आया? तो ए ओमेगा का ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा? ए ओमेगा कॉस थीटा। अगर मैं ऐसा वर्टिकल कंपोनेंट लूं तो ये क्या बनेगा? ए ओमेगा साइन। लेकिन अब वर्टिकल तो पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा। पार्टिकल कैसी मोशन कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है अपने पास? ए ओमेगा ओमेगा टी। तो इस पे से मैं v लिख सकता हूँ। v बराबर क्या बना? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस थीटा मतलब ओमेगा टी ना। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे ए ओमेगा कॉस थीटा। थीटा यानी ओमेगा टी। बन गया क्या? फिर से वेलोसिटी का भी इक्वेशन वही आया जो SHM का था। ए ओमेगा कॉस ओमेगा। अब रहता है एक्सेलरेशन। कौन रहा? देख एक्सेलरेशन इधर है, ए ओमेगा स्क्वायर। सही है। इसका एंगल यहाँ पे कितना है? थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा? ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। और वर्टिकल वाले से हमें कोई लेना देना? हॉरिजॉन्टल इधर जा रहा हो या नहीं? तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ये वाला, ये इधर आ रहा है, कितना है ये? ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। ए बराबर ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, मतलब ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। सर माइनस साइन नहीं दिख रहा ना, कहाँ जा रहा है ये? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब कहाँ? मीन पोजीशन की तरफ। देख लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। इधर मतलब कहाँ जा रहा? मीन की तरफ।
तो सारी कंडीशन किसकी आई? एसएचएम की। किसकी आई? इन थ्योरीज के बेसिस पे ऐसा बोला जाता है कि प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम क्या होता है? एसएचएम। यूसीएम जो भी पार्टिकल कर रहा है उसका अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या लेते हो? प्रोजेक्शन लेते हो, तो प्रोजेक्शन आपको कौन सी मोशन देगा? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को ही क्या बोलते हैं हम? एसएचएम। क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ क्या? अरे हो या नहीं? क्लियर हुआ? समझ में आया? अरे समझे क्या? चलिए ये तो खुद भी बना सकते। क्लियर हो गया सर? फिर याद रखना है क्या? याद नहीं, सिर्फ समझना था हमें। क्या करना था? सिर्फ समझना। लेकिन बोर्ड्स में ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम एज ए एसएचएम एक्सप्लेन करो करके, उसमें ये चीजें बताते आनी। समझे? क्लियर हुआ? देखिए इधर समझा गया? इतना सबको समझ गए? हाउ या नहीं? अब जो पार्ट है इधर देखो, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तक क्या था? हमें इक्वेशन दी थी, इक्वेशन पे से हम मोशन जस्टिफाई कर रहे थे। अब हमें पोजीशन दिए, उस पे से निकालते आना चाहिए कि कहाँ पे है। वो हमने पहले भी किया फेज वाले, इसमें करा था ना हमने। फाइ 0, फाइ π/2, फाइ 3 π/2 करा कि नहीं करा? उसी को थोड़ा और डिटेल में समझा। इसका है देखिए, अबे इधर देखो, हाँ ध्यान दो। ये अपनी कौन सी पोजीशन है भैया? मीन प्लस ए माइनस ए। अब हमें बोला गया पार्टिकल यहां पे, यहां से राइट जा रहा है। मतलब कहां से राइट जा रहा है? मीन से। कहां से राइट जा रहा है? मीन से। तो हमें उसने बोला राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। राइट क्या बोल दिया? इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखो इस पोजीशन के लिए। ध्यान देना समझे। तो मेरे पास इक्वेशन था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। सही है? ए साइन ओमेगा टी प्लस, तो x की वैल्यू मेरे पास 0 है एट t इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना है? 0 ही है ना। जब t 0 है तब पार्टिकल कहाँ पे? x इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा? a साइन 0 प्लस फाइ, मतलब क्या? फाइ। तो साइन फाइ इज इक्वल टू कितना आया? 0। तो फाइ की वैल्यू क्या होंगी? 0 या फिर पाइ। साइन 0 भी 0 ही आता है, साइन पाइ भी 0 आता है ना, पाइ आता है क्या? गरीबो, साइन 0 भी 0 ही आएगा, साइन पाइ भी। सर फिर हमने साइन पाइ लिखना यहाँ पे फाइ की वैल्यू कि 0 लिखना? ये सोचना पड़ेगा ना, मैं 0 लिखना कि पाइ लिखना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? वेलोसिटी का इक्वेशन करूंगा। v इज इक्वल टू होता है, अपने पास इक्वेशन है a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। इसमें अगर हमने t 0 पुट किया और फाइ की वैल्यू भी 0 पुट कर दो, a ओमेगा साइन 0 प्लस 0, साइन 0 क्या आता है? 0। अरे कॉस चाहिए ना, क्या आता है यहाँ पे? कॉस। तो कॉस 0 1 होता है, तो प्लस ए ओमेगा आएगा। अरे क्या आएगा? प्लस। अगर हम फाइ की वैल्यू पाइ पुट करते हैं, फाइ की वैल्यू क्या पुट करते हैं? तो v क्या बनेगा अपने लिए? a ओमेगा कॉस 0 प्लस पाइ, मतलब a ओमेगा कॉस पाइ। कॉस पाइ कितना होता है? -1। कॉस पाइ ये माइनस ए ओमेगा आएगा। अब इसका क्या रोल है? देखो इधर, जब पार्टिकल राइट में जा रहा है तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो अगर मैं फाइ पाइ लेता हूं तो वेलोसिटी क्या हो रही है? अगर मैंने फाइ 0 लिया तो वेलोसिटी क्या हुई? इसलिए करेक्ट आंसर कौन रहेगा? फाइ की वैल्यू। समझ में आएगा? अब इसी चीज को हम डायरेक्टली भी कर सकते थे बाय यूजिंग सर्कल। काय पे से? सर्कल पे से। कैसे?
अपन ऐसा समझते थे कि इसका प्रोजेक्शन है, यहां से जाना शुरू किया इधर, बराबर है, तो पार्टिकल यहां से इधर जाना शुरू कर रहा, तो यहाँ पे वेलोसिटी राइट में जाते हुए दिख रही, यस और नो? मतलब जब फाई 0 है तब वेलोसिटी कहाँ जा रही, राइट, पार्टिकल भी कहाँ जा रहा, राइट। अगर मैं फाई कितना ले लेता हूँ, पाई, तो वेलोसिटी इधर जाएंगी, हो गया नहीं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, माइनस। तो बिना सॉल्व करे भी अपन बता सकते थे कि फाई की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, 0। किस पे से, सर्कल पे से, किस पे से, ये पहली कंडीशन। इसी को मैं इधर कर देता तो आपका आंसर क्या होता था फाई का, समझ गए, 0 या फिर पाई। मतलब हर पोजीशन के लिए फाई कितने रह सकते हैं, 2। कितने रह सकते हैं, सिर्फ कौन सी पोजीशन छोड़ के, एक्सट्रीम छोड़ के, कौन सी छोड़ के, एक्सट्रीम के लिए एक ही पोजीशन रहेंगी, उसकी 2 पोजीशन, बाकी हर जगह के लिए कितनी पोजीशन दिखेंगी आपको, दिख रही है 2, एक ऊपर और एक, समझ में आया, यस और नो? और एक थोड़ा सा ये कंडीशन है, अच्छे समझो, फिर शॉर्ट में कैसे याद रखना है वो बताता है। x इक्वल टू कितना है, 0, इधर कितना है, प्लस है, इधर कितना है, माइनस। अब हमें बोल दिया कि पार्टिकल है यहां पे, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना है, a, कौन सा a, प्लस a, कौन सा a, क्लियर। फिर से मैं वही करूंगा, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स की वैल्यू कितनी लिखी, प्लस ए, यहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस फाइव, ए चला गया, तो 1 बराबर कितना, साइन 5, तो 5 की वैल्यू कितनी, π/2, अरे साइन की वैल्यू कितनी है, सही है क्या, साइन π/2 कितना, 1। इसके बाद साइन 3π/2 1 होता है, कौन होता है, 3, इसलिए इसमें एक ही वैल्यू रहेंगी, 2 वैल्यूज, क्योंकि 3π/2 -1 होता है। क्लियर हो गया सर? ये हम डायरेक्ट नहीं बता सकते क्या, बता सकते, कैसे, फिर से वही, इस पोजीशन पे यहां से यहां तक एंगल कितना गया, π/2 जाएंगे ना यहां से यहां, यस और नो? ये कौन है, माइनस, यहां से यहां तक जाने में एंगल कितना कवर हुआ, तो फाई कितना, तो x का इक्वेशन क्या बन जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब जब भी पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे रहेगा, हम x की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, a कॉस ओमेगा टी, क्या लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम पे होता, किस पे होता, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करते थे, ये -1 बराबर साइन आता, अरे हो गया नहीं। अगर पार्टिकल कहाँ होता है, x इक्वल टू -a, तो ये ऐसा लिखते, ये तो 0 होता, -a इज इक्वल टू a साइन 5, तो साइन 5 की वैल्यू कितनी होती है, -1, मतलब 5 की वैल्यू कितनी, 3π/2, तो x का इक्वेशन क्या हो जाता, a साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2, मतलब ये होता -a cos ओमेगा टी। ये कब यूज करेंगे, जब निगेटिव एक्सट्रीम पे रहेगा, कहीं पे रहेगा, आप देख लो यहाँ पे भी पता चला निगेटिव एक्सट्रीम मतलब ये, तो यहाँ से मैंने गिना, तो π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 कितना होता है बे, तो डायरेक्ट भी तो मिलता है बिना सॉल्व करे, एक्स की वैल्यू एंगल कितना बनेगा, ये 3π/2, समझ गए। तो जब फाई 3π/2 है तो ये कहाँ पे है, निगेटिव एक्सट्रीम पे, कहाँ है, देखो मीन की 2 कंडीशन पढ़ी हमने, एक राइट जाते हुए और एक पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया, एक अब बीच की कोई वैल्यू दी रही तो ऐसा समझते हैं हम। अब हमें बोल दिया x इज इक्वल टू a/2 है और पार्टिकल जा रहा है टुवर्ड्स राइट, अब इसमें भी 2 हो सकता है, टुवर्ड्स राइट है टुवर्ड्स, फिर से अपन क्या करेंगे, x बराबर
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब x की वैल्यू स्टार्टिंग में जब t 0 है तब कितना है प्लस a बाई 2 साइन फाइव। ए 1/2 बराबर साइन फाइव। तो फाइव की वैल्यू कितनी साइन इनवर्स 1/2। साइन कितना यानी 1/2 होता है 30 डिग्री। अरे हो गया नहीं, 30 के अलावा और एक होता है 150। 30 के अलावा 150 पे भी क्या आता है 1/2 ही आएगा ना। 60 पे √3/2 तो 120 पे √3/2। साइन 30 पे 1/2 तो साइन 150 पे भी। तो ये 30 मतलब कितना हुआ π/6। 150 मतलब 5π/3 कितना। सर ये हमें कैसे समझेगा 5π/3 क्लियर। तो ये कहा जा रहा था राइट, कहा जा रहा था राइट। तो राइट जा रहा है तो 30 लेना कि ये लेना। एक तो राइट जा सकता है या फिर देख लो, समझ लो। यहां से शुरू करा था, ये a/2 की बात कर रहा, कहा की बात कर रहा, मतलब ये दो पोजीशन मिल रही है। यस और नो, कितनी पोजीशन मिली। यहाँ पे वेलोसिटी इधर जा रही है मतलब टुवर्ड्स क्या हो गया राइट। तो यहां से ये एंगल कितना हुआ अपना थीटा 30 डिग्री। कितने डिग्री हुआ 30। इस नीचे जाने के बाद वेलोसिटी इधर हो रही है, ये पूरा एंगल कितना होता है 180 माइनस 30 मतलब 150। तो दो पोजीशन पता चल गई ना। तो ये कब है जब आप मीन से कहा जा रहे हैं दूर। जब टुवर्ड्स मीन आ रहे तो ये वाला आएगा ना। अरे समझे कि नहीं, टुवर्ड्स आए तो ये वाला आएगा। ऐसे ही a/2 में इस साइड पे लिख सकता हूं क्या। t = 0 मैंने बोल दिया a/2 इधर, तो इधर भी दो पोजीशन मिलेंगी। अरे हो या नहीं, इधर भी कितनी पोजीशन मिलेंगी दो। इस पोजीशन के लिए वेलोसिटी इधर दिखेंगी, इस पोजीशन के लिए वेलोसिटी इधर है मतलब ये इधर जा रहा है, हाँ या ना। ये पोजीशन कौन सी जब ये इधर आ रहा हो। सर अब ये एंगल कैसे पता चलेगी। सेम वे से इसका साइन क्या बनेगा माइनस, क्या बनेगा माइनस a/2 बराबर a साइन फाइव। ए तो साइन फाइव बराबर -1/2। अब बोलेंगे सर -1/2 याद नहीं मेरे को कितने पे आता है ना। तो साइन -1/2 कितने पे। तो इधर ध्यान देना भैया, जब ये समझता नहीं तो एक चीज याद रखना। ये समझ गया इधर दो एंगल कैसे रहेंगे, एक तो थीटा रहेगा, दूसरा क्या रहेगा 180 माइनस थीटा। क्या रहेगा 180 माइनस थीटा। अब इधर याद कर लो, ये जो नीचे की पोजीशन रहेंगी ये रहेंगी अपनी 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा। ये जो पोजीशन रहेंगी लास्ट वाली ये रहेंगी अपनी 360 माइनस थीटा। कितना 360 माइनस 180 माइनस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा मतलब कितना हो गया 210। 360 माइनस थीटा मतलब कितना हो गया 330। कितना हो गया 330। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, कितने से मल्टीप्लाई करते बेटा अपन 3 6 जा 3 7 का मतलब 7π/6। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आप कितने से π/180। 3 6 जा 3 11 का मतलब 11π/6। दो पोजीशन कौन सी हो गई, दो पोजीशन 11π/6। a/2 लिया मैंने √3/2 ये लिखा। सर इतने काय को ले रहे समझो। अब मैंने बोल दिया वो कहाँ पे है √3/2। जैसे 1/2 यानी 30 डिग्री था तो √3/2 यानी कितना होता है 60। कितना होगा 60 होगा ना। तो उसके लिए एंगल डायरेक्ट नहीं बता सकते क्या तुम लोग, बताओ थीटा कितना हो गया अपना √3/2 मतलब 60। तो दूसरा एंगल क्या बताया था मैंने 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 60 कितना 120। तीसरा एंगल क्या हो सकता है 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस 60 कितना 240। चौथा एंगल क्या हो सकता है बोला मैंने
मतलब 360 माइनस 60। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा? तो हमें हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर अपना एंगल 0 to 90 के बीच आया, इसके बीच आया 0 to 90, तो पार्टिकल कहाँ जा रहा है? मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम। कहाँ जा रहा है? मीन से पॉजिटिव। इसका पहला एंगल क्या हो गया? थीटा। पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस आते समय उसका एंगल क्या बनेगा? 180 उसी डिस्प्लेसमेंट के लिए। दोनों के लिए एक्स क्या रहेगा? सेम। समझ गए? निगेटिव साइड पे जाते समय हमें ध्यान रखना है एक्सट्रीम, सॉरी मीन से कहा जा रहा है निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। मीन से कहा जा रहा है निगेटिव एक्सट्रीम। तब ये एंगल याद रखना कितना? 180 प्लस थीटा। निगेटिव एक्सट्रीम से अगर मीन की तरफ आ रहा है तो टोटल एंगल कितना? 360 माइनस थीटा। समझे कि नहीं? यस और नो? यस। मैंने जो केसेस बताई वो हम डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। पहले हमने बोला था x इज इक्वल टू 0, तो 0 से दो चीजें, एक तो प्लस a की तरफ जा सकता है या तो प्लस a की तरफ जा रहा है तो फाइ लेंगे 0, माइनस a की तरफ जा रहा है तो फाइ लेंगे पाई। अरे हम यार नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू मेरी वैल्यू दी है प्लस a, क्या दिया है? तो प्लस a से मैं कहा जा सकता हूँ मीन की तरफ, तो मेरे लिए फाइ कितना हुआ? पाई बाय 2। अगर मुझे स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू माइनस a बोला है तो मेरे लिए फाइ कितना हुआ? कितना हुआ? मीनिंग समझ रहे हो क्या? ऐसे ही अगर मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू प्लस a बाई 2 है तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो फाइ बनेगा थीटा मतलब कितना? 30, या फिर फाइ बनेगा 180 माइनस थीटा मतलब, तो 30 कब? मीन से एक्सट्रीम जा रहा होगा तो 150 कब एक्सट्रीम से? दोनों पोजीशन से x इज इक्वल टू a बाय 2। यहाँ से एक तो एक्सट्रीम की तरफ जा सकता है या फिर अगर मैं x इज इक्वल टू लिख लू √3/2a, कितना लिखा? तो मुझे पता है फाइ कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। दूसरा फाइ कितना होगा? समझे कि नहीं? अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू -a/2 पे है, कितने पे है? तो मैं फाइ बोल दूंगा 180 प्लस थीटा, या फिर फाइ बोल दूंगा 360 माइनस थीटा मतलब 210 या फिर 330। समझा क्या? समझा कि नहीं? नेक्स्ट मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू -√3/2a अगर है तो मेरे लिए पहला फाइ कौन सा? 180 प्लस थीटा मतलब मीन से कहा जा रहे हैं हम निगेटिव एक्सट्रीम, मीन से तो ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस 60 मतलब 240। दूसरी पोजीशन कितनी होंगी? 360 मतलब 300। समझा क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू a/√2 है, प्लस में है तो फाइ पहला कितना आएगा? 45, दूसरा फाइ आएगा 180 माइनस 45 135। अगर मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ -a/√2 तो पहला फाइ आएगा मेरा 180 प्लस थीटा मतलब 225, दूसरा फाइ आएगा मेरा 360 माइनस थीटा मतलब 315। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? तो ये डायरेक्ट लिखते आना स्टैंडर्ड चीज होती है, स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर आपको तो पता है क्या करना है। समझे क्या? तो सर्कल पे से पोजीशन पता करना क्या हो जाता है? आसान। क्या होता है? आसान। तो आपको याद रखना ये कौन सी चीज है? मीन पोजीशन। कौन सी है? इधर कौन सा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। कौन है? यहाँ से वापस हम कहाँ आएंगे? मीन, फिर हम जाएंगे निगेटिव। तो कोई भी पोजीशन के लिए हम इनिशियल फेज निकाल सकते। समझ में आया? उस बेसिस पे हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिख सकते। क्या लिख सकते? इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जैसे जो भी बने तो इनकी इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना हमें। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? a sin ω t प्लस π/6, सही है? या फिर a sin ω t प्लस 5π/2। तो आपको ये ऑप्शन दिए रहेंगे इक्वेशन, आपको बोलेंगे कौन सा इक्वेशन सही है। तो और चीजें कौन सी ध्यान रखना है? जब भी मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच की बात होंगी तो
एक्स हमेशा प्लस रहेगा, एक्स हमेशा मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम में जाना रहे चाहे आना रहे, एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या रहेगा, v की वैल्यू मीन से एक्सट्रीम जाते समय पॉजिटिव, एक्सट्रीम से मीन आते समय, ये भूलना नहीं, एरो राइट में है तो वेलोसिटी प्लस। एक्सेलरेशन हमेशा मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच निगेटिव ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, क्लियर। इधर मीन से निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, मीन से एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव की निगेटिव, तो फिर वो मीन से एक्सट्रीम जाए चाहे एक्सट्रीम से लेफ्ट साइड पे एक्स क्या रहेगा, माइनस। क्या रहेगा, v की वैल्यू लेफ्ट में जा रहा है मतलब मीन से एक्सट्रीम जा रहा है तो क्या रहेंगी, निगेटिव। एक्सट्रीम से मीन आ रहा है तो क्या रहेंगी, क्या रहेंगी। एक्सेलरेशन यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या रहेगा, ये चीजें इसलिए बता रहा है, इक्वेशन बनने के बाद एक इक्वेशन माइनस में दिखेगा ना, एक इक्वेशन तो पता तो चाहिए माइनस वाला सिलेक्ट करना है कि ए से बी जा रहा है तो x पॉजिटिव, v पॉजिटिव, a निगेटिव। b से a आ रहा है, x पॉजिटिव, v निगेटिव, a निगेटिव। a से हम इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, मीन से इधर, मीन से इधर जा रहे हैं, x निगेटिव, v निगेटिव, a पॉजिटिव। हम एक्सट्रीम से मीन आ रहे हैं, x निगेटिव, a निगेटिव, a पॉजिटिव, v पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं, ये सर नो। फाई कैसे ढूंढना वो तो बताया मैंने, फाई कैसे ढूंढना वो। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, राइट डाउन दी इक्वेशन ऑफ एसएचएम फॉर गिवन कंडीशन। किसके लिए, फॉर गिवन कंडीशन। समझ में आया क्या, यस और नो। तो अभी तक जितना ऑसिलेशन पढ़ा उस बेसिस पे आपको मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल 1 से 5, डीपीपी 1, डीपीपी 1, सॉल्व एग्जांपल 6, 7, 8 करना है। ठीक है, इतना आप लोगों ने करना चाहिए जितना आप तक पढ़ा उस बेसिस पे। मॉड्यूल तो मिल गया ना सबको, अब या नहीं, इतना करना है। समझ गए, है या ना। अब पढ़ते समय खुद को बता के पढ़ना, सर ये इतनी कंडीशन लिखते बैठो क्या, एक बार खुद ने सब चीजें एक साथ पढ़ लेना है। ये वाला, इसके बाद हमने देखा ना लास्ट में, ये बराबर खुद को समझना है। कितनी स्टैंडर्ड केसेस हो गई है, 2, 4, 6, 8, ये तो स्टैंडर्ड केसेस है ना, ये तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इन केसेस के लिए आपको x का भी इक्वेशन लिखना है, v का भी लिखना है, और तब पता चलेगा ना इक्वेशन कैसा बना। और समझे कि नहीं, हाँ या नहीं, क्लियर है। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री खेलना पड़ेगा। 2 पाई के फॉर्म में पढ़ा अपन ने, पाई के फॉर्म में थोड़ा सा बदल सकता है, इसके फॉर्म में बदल सकता, ठीक। तो देख लो, पहला वीडियो ये देख लिया तो इतना अपना हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट विल बी एनर्जी इन एसएचएफ, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर करेंगे अपन एनर्जी इन एसएचएफ। ठीक है, तो पहला वाला वीडियो देख लेना, बहुत लोग अपसेंट थे उन्होंने भी देख लेना, जो प्रेजेंट थे उन्होंने भी देख लेना, ठीक। चलिए, थैंक यू। चैनल को क्या कर दो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।